हेलो बच्चों, जय श्री महाकाल। देखिए, राजीव क्वेश्चन बैंक में आपके लिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। उसमें आपको जानना है कि हिंदी गद्य का विकास जो चल रहा था, संक्षिप्त परिचय, उसमें सेकंड है आपका हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, उसका काल विभाजन करना है आपको। उसमें जो ये 6 युग दिए गए हैं, कब से कब तक चले हैं, और इसी में हम आपको बताएंगे इस युग की पहली रचना कौन कौन सी है। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछता है। तो पहला है, जैसे युग का नाम पहला लिखा है पूर्व भारतेंदु युग। ये आपका चला है बच्चा, कब से कब तक चला है? 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक चला, यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला है। कब तक चला है बच्चा? 13वीं शताब्दी से लेकर 1868। आपसे पूछो पूर्व भारतेंदु युग का समय सीमा बताइए, वो कब से कब तक चला हुआ है? तो आपका है 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला हुआ है। सेकंड है आपका भारतेंदु युग। अब पूछ लेगा कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, भारतेंदु युग कब से कब तक चला हुआ है, उसकी समय सीमा बताइए। तो उसकी समय सीमा 1900 ईस्वी तक चला हुआ है। थर्ड है आपका द्विवेदी युग। अब देखिए, द्विवेदी युग आपका 1900 ईस्वी से, यानी 1900 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी से 1918 तक चला है। कब तक चला है? 1900 लेकर 1918 तक द्विवेदी युग चला है आपका, यानी 18 साल आपका द्विवेदी युग पूरा चला हुआ है। अब सेकंड है आपका 1818 से लेकर के, यानी शुक्ल युग। 1918 से 1938 तक ये आपका शुक्ल युग चला है बच्चा। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। 1918 से लेकर 1938 तक आपको शुक्ल युग चला हुआ है। अब 1938 शुक्लोत्तर युग आपका 1938 से 1947 तक चला हुआ है। कब तक चला हुआ है बच्चा? 1947 तक चला हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर युग आपका, यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता हमें कब मिली थी? 1947 में मिली थी। तो 1947 से आज तक आपका यह युग चल रहा है, 1947 से अब तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस टाइम कौन सा युग चल रहा है, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता युग चल रहा है 1947 से लेकर अब तक। देखिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास आपसे पूछ लिया जाए, यानी सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग जो है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला था। सेकंड है आपका भारतेंदु युग, तो 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला है। और द्विवेदी युग आपका 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला है। शुक्ल युग आपका 1918 से लेकर 1938 तक चला है। फिर शुक्लोत्तर युग है आपका 1938 से लेकर 1947 तक चला है। स्वातंत्र्योत्तर युग आपका 1947 से अब तक चल रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं, ये तो हमने जान लिया युग का नाम। अब जानते हैं कि जो विभिन्न विधाएं हैं, इस युग में सबसे पहली विधा कौन सी थी। ठीक, अब इसके आगे हम जानेंगे सबसे पहली विधा कौन सी थी। चलिए बच्चों, हमने जाना कि खड़ी बोली गद्य का विकास, यानी उसका काल विभाजन जाना। अब जानते हैं कि उनकी जो पहली रचना है, खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, या हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। अब हम ये सब जानेंगे, ठीक बच्चा, क्योंकि ये प्रथम जरूर पूछता है आपके एग्जाम में। अब आशा है कि पूछेगा, नहीं पक्का है कि पूछेगा। ठीक है बच्चा, तो जानते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि हिंदी की प्रथम खड़ी बोली रचना कौन सी है, गद्य की प्रथम खड़ी बोली रचना कौन सी है, आपकी प्रथम रचना कौन सी है। अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। वर्णन की महिमा, ये आपकी खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना है बच्चा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है बच्चा। छंद
चंद छंद वर्णन की महिमा। अब इसके लेखक कौन है? कवि गंग। कौन है इसके रचनाकार? कवि गंग जी हैं। सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके रचनाकार हैं कवि गंग हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते चलिएगा और हाँ सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर हल कराएंगे। मतलब जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं आपको व्याख्या सहित पूरा हल मिलेगा हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यानी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कौन सी है बच्चा? इंदुमती। अब आप बताइए इंदुमती के रचनाकार कौन है? इंदुमती के रचनाकार कौन है बच्चा? जल्दी बताइए, इंदुमती रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, गोस्वामी जी हैं इसके रचनाकार। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है बच्चा? जल्दी बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास सबको पता होगा, परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास है इसके रचनाकार। ठीक। अब नेक्स्ट पूछ रहा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। कौन सा है नाटक? नहुष है। और नहुष के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास हैं। कौन है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ये हैं नहुष के रचनाकार। और हाँ बच्चा, लिख कर दे रहे 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए और हाँ अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते रहिए। ये तो रहा आपका प्रथम क्या है, यानी विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना क्या है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके रचनाकार हैं कवि गंग जी। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती, जिसके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुष, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। चलिए बच्चा, ये रहा पार्ट 2 का पूरा, मतलब थोड़ा सा हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ ऐसे ही अपनी सफलता के लिए कदम बढ़ाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आप ऐसे सीरीज की व्याख्या पढ़ते रहिए और अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते रहिए।